नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के अयोध्या कांड पर चलेंगे वापस से। दो बर कुल कठिन हठ धारा, भंवर कुबरी वचन प्रचारा, डाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान जो कैकेयी को राजा दशरथ ने दिए थे वो उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही। राजा ने समझ लिया दशरथ जी ने कि स्त्री के रूप में मृत्यु ही मेरे सर पर कैकेयी नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उससे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन, अर्थात तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन, इसको मत काट। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। तू मेरा सर मांग ले, लेकिन मैं दे दूंगा, लेकिन राम के विरह में मुझे मत मार। मैं अपने बेटे बिना नहीं रह पाऊंगा। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, जिस किसी प्रकार से हो राज्य मत दे, लेकिन राम को यहां रख ले, वनवास मत दे, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्पक वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही। मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली जिस प्रकार तड़पती उसी तरह राजा दशरथ तड़पने लगे। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव भर रही हो। कहती हुई है जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग किस बल पर कहा? जब अंत में आपको मना ही करना था तो क्यों कहा कि मांग? हे राजा, ठाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या रजपुती क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी नहीं लगे। अगर लड़ाई में बहादुरी दिखाने चोट तो लगेगी ना। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कर लीजिए। यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए मत। सत्यवर्ती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, जो सत्य मार्ग पर चलता है उसके लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के समान बराबर कहे गए हैं। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा, तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुमसे यह सब कहला रहा है। भरत तो भूलकर भी राजपथ नहीं चाहते। भरत तो राजपथ चाहते ही नहीं थे, तो वो तो राम को चाहते थे। होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आ बसी। होनहार वश कैकेयी के मन में कुबुद्धि हो गई। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया। तेरी उजाड़ी हुई वह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त मुर्गों के गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा।
अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपक कर मेरी आंखों की ओर जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी और तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर के कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल है जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से ये बात न कहे, हे रघुकुल को गुरु बडेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया था। राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राज द्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग वृद्धावली पढ़ रहे हैं और गवेय गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। राजा को यह सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य का उदय देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि। आप इसी प्रकार अपने चैनल पर बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसके मार्ग पर लेके चल रहा हूं। हम संपूर्ण रामायण पर चल रहे हैं। जब तक रामायण समाप्त नहीं हो जाएगा, मैं रामायण पर लगातार चलता रहूंगा। बीच बीच में कुछ सामाजिक वगैरह समस्या आती रहेगी, उन पर भी जरूरी है, क्योंकि परमात्मा ने धरती के लोगों के लिए, संसार के लोगों के लिए, जो एक ही परमात्मा के परिवार के हैं, सभी के लिए नियम अर्थात अपने कानून बना रखे हैं। तो जरूरी है कि समाज अगर गुमराह होता है या अंधकार में है तो उनको रोशनी दिखाई जाए। रोशनी दिखाना मेरा काम है, चलना उनका काम है। वो चले न चले उनकी बात है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।